अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। सिलेक्टर्स की कई टाइप्स होती हैं। हम अब वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं सिलेक्टर्स की और उनको डिफाइन कैसे करते हैं और उनको कॉल कैसे करवाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर को डिफाइन करने का तरीका ये है कि हम सिंपली किसी भी टैग के ओपनिंग टैग में जाकर उसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे क्लास, उसके आगे इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर हम क्लास का कोई भी नाम डिफाइन कर देंगे। तो लेट्स से मैं इसका नाम रख लेती हूँ हेडिंग, और ये मैंने क्लास डिफाइन कर दी। अब स्टाइल टैग के अंदर, क्योंकि मैं अभी एम्बेडेड सीएसएस यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि स्टाइल टैग के अंदर जाके डॉट के साथ इस क्लास सिलेक्टर को कॉल कर लूंगी और सिंपली कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम जो भी अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो इस सिलेक्टर के ऊपर आती जाएगी, जिसके अंदर जिस टैग के अंदर ये सिलेक्टर है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। लेट्स से मैं इसका कलर डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पर कि कलर मैं इसका रेड करना चाह रही हूँ। कंट्रोल एस, और अब हम करके देखते हैं कि हमारी हेडिंग का कलर देखते हैं चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पर सिर्फ हमने सेमीकोलन एंटर करना था, और अब हम इसे कंट्रोल एस और अब कंट्रोल आर, तो हम देख सकते हैं कि हेडिंग का कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से ये क्लास हम मल्टीपल टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंट्रोल सी करके इस क्लास को मैं फर्दर यूज करना चाहती हूँ इसके अंदर, कंट्रोल वी और कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, और अब हम देखते हैं कि कंट्रोल आर। तो ये जो हेडिंग इनसाइड द डिव थी उसका भी कलर चेंज हो गया है। ये था क्लास सिलेक्टर। नेक्स्ट सिलेक्टर है हमारे पास आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं आईडी के साथ। आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम जो भी चाहें उसका नाम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम अब हेडिंग 2 रख लेती हूँ और कंट्रोल एस। आईडी सिलेक्टर को कॉल करवाने का तरीका ये है कि हम हैश का साइन लिखते हैं, उसके अंदर आईडी का नाम हेडिंग 2, और इसके अंदर जो भी मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करती हूँ, लेट्स से मैं इसका कलर कर देती हूँ ब्लू, कंट्रोल एस और कंट्रोल आर। आईडी सिलेक्टर भी सेम टू सेम क्लास सिलेक्टर जैसे ही है, उसको यूज भी उसी तरह से करते हैं, बस सिंपली उसको कॉल करने का और डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट सिलेक्टर है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं एक एस्टेरिक साइन के साथ। यूनिवर्सल सिलेक्टर से होता ये है कि हम सिंपली अगर यहाँ पर एक एस्टेरिक और यूनिवर्सल सिलेक्टर एक्चुअली मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है, सिंपली एक एस्टेरिक और उसके आगे कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर मैं जो भी प्रॉपर्टी डालूंगी अब वो सब पर अप्लाई हो जाएगी। मैं बाकी के यहाँ पर अभी क्लासेस और आईडीज रिमूव कर देती हूँ, और मैं अभी इसका कलर रख देती हूँ लेट्स से पिंक, कंट्रोल एस और कंट्रोल आर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे टेक्स्ट का कलर जो है वो स्पेसिफिकली फॉन्ट्स के लिए या फॉन्ट के कलर के लिए या टेक्स्ट के कलर के लिए जो है एक प्रॉपर्टी यूज होती है, और देख सकते हैं आपके सारे के सारे टेक्स्ट का कलर पिंक हो गया है। इसी तरह अगर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर फॉन्ट साइज मैं कर देती हूँ लेट्स से 50 पिक्सल्स, तो सारे फॉन्ट जितना भी टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स हो जाएगा। लेट्स से मैं अब इसे कंट्रोल आर करके देखती हूँ, तो सारे के सारे फॉन्ट का साइज जो है वो 50 पिक्सल्स हो गया है। यूनिवर्सल सिलेक्टर तब यूज होता है जब हमने कोई भी प्रॉपर्टी अपनी पूरी की पूरी HTML पेज के अंदर अप्लाई करनी है एक साथ ही, तब हम यूज करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को। और यूनिवर्सल सिलेक्टर मैं आपको फिर बता दूं कि सिंपली एस्टेरिक साइन, कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, तो वो पूरे के पूरे आपकी HTML पेज के ऊपर अप्लाई हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेक्टर की टाइप है वो है डिसेंडेंट सिलेक्टर। और अब हम देखते हैं कि डिसेंडेंट सिलेक्टर को किस तरह से यूज करते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर सीखने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, और वो ये है कि टैग्स किस तरह से फर्दर डिसेंड होते हैं आगे। हमारे पास एक्चुअली दो टाइप्स हैं, एक डिसेंडेंट सिलेक्टर और दूसरी है चाइल्ड सिलेक्टर। तो हम इन दोनों को एक साथ ही देखते हैं कि किस तरह से यूज होते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ बॉडी टैग की, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बॉडी टैग है और ये एंडिंग टैग। अब इस बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग्स हैं फर्दर, H1, H2, P, ये दोबारा से एक H1 का टैग है, फिर पैराग्राफ का टैग, उसके बाद हेडिंग 1 H1 सॉरी हेडिंग 4 और उसके बाद div, ये सारे के सारे चिल्ड्रन हैं बॉडी टैग के। ये सारे के सारे टैग्स चिल्ड्रन हैं किसके? बॉडी टैग के। लेकिन अगर मैं बात करूं डिसेंडेंट की, सो डिसेंडेंट टैग्स कौन कौन से हैं? ये सारे H1 से लेकर div भी, हत्ता के H1 जो कि div के अंदर है ये भी डिसेंडेंट है बॉडी टैग का। लेकिन ये H1 जो कि div के अंदर आ गया है अब फर्दर, ये चाइल्ड नहीं है बॉडी टैग का। दोबारा से सुनिए, ये H1 जो कि अब div के अंदर आ चुका है, ये बॉडी टैग का चाइल्ड नहीं है। मैं इस H1 की बात कर रही हूं, ये बॉडी टैग का चाइल्ड नहीं है। ये डिसेंडेंट जरूर है लेकिन ये चाइल्ड नहीं है। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिसेंडेंट और चिल्ड्रन का। सो अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से होते हैं। सो अगर मैं बॉडी टैग को ऊपर कॉल करवाऊं, अगर मैं यहां सिंपली लिखूं बॉडी, और अगर मैं फिलहाल चिल्ड्रन टैग की बात करूं, चाइल्ड टैग की बात कर रही हूं, तो मैं यहाँ पर H1 करवाती हूँ कॉल, और इसमें मैं कलर इसका डिफाइन कलर रख देती हूँ, लेट्स से ग्रे, कंट्रोल S और कंट्रोल R। सो जितने भी हेडिंग 1 थी यानी कि H1 थी, वो उन सब का कलर चेंज हो गया है, लेकिन उन हेडिंग्स का कलर चेंज नहीं हुआ जो कि फर्दर div के अंदर थी। ये तरीका है चाइल्ड टैग को कॉल करवाने का। किसी भी चाइल्ड टैग को कॉल करवाने का क्या तरीका है कि हम ये साइन यूज करते हैं, फर्दर बॉडी, हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन है और उसके बाद H1। सो अब हमने देखा कि मतलब हमने चाइल्ड टैग को हमने कॉल करवा के देखा तो किस किस के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, जो कि बॉडी के चिल्ड्रन थे, और जैसे हमने देखा इसके ऊपर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हुई, इसके ऊपर भी नहीं हुई, और फर्दर जो div के अंदर है उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। सो ये हो गया हमारा चाइल्ड टैग। अब डिसेंडेंट टैग की बात करते हैं, तो डिसेंडेंट में और चाइल्ड में सिर्फ फर्क है, साइन का यहाँ से फर्क आएगा कि सिर्फ हम डिसेंडेंट में हम स्पेस दे देते हैं दोनों टैग्स के अंदर, कंट्रोल S। और अब हम देखेंगे कि जो जो इसके डिसेंडेंट्स हैं, ये भी इसका डिसेंडेंट है बॉडी टैग का, बॉडी टैग का डिसेंडेंट ये भी है और इसके अलावा ये भी है। सो इनके ऊपर भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, कंट्रोल S और कंट्रोल R। सो आपने देखा कि जितने भी H1 के टैग्स थे हमारे पास, उनके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं, चाहे वो किसी div के अंदर भी थे, क्योंकि ये सब क्या है, डिसेंडेंट है बॉडी टैग के। अब हमारे पास आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। इसको हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कोई भी मल्टीपल स्टाइल रूल देख लेते हैं हम पहले। और सो मल्टीपल स्टाइल रूल में ये होता है कि हम सिंपली एक क्लास को ही कॉल कर लेते हैं। लेट्स से मैंने H1 को कॉल कर लिया और इसके ऊपर मैंने कलर अप्लाई कर दिया है, लेट्स से मैंने इस पे कलर अप्लाई किया है ब्लू। सो कंट्रोल R। सो आप देख सकते हैं कि जितने भी H1 टैग्स थे उनके ऊपर कलर ब्लू आ गया है। सो ये हमने एक्चुअली मल्टीपल टैग्स को हमने एक साथ ही अप्रोच किया और उनके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। इसी तरह अगर मैं H2 के ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, तो वो सारे के सारे H2 जो भी इस HTML पेज के अंदर होंगे उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी।
नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ग्रुपिंग सिलेक्टर्स, और ग्रुपिंग सिलेक्टर्स में क्या होता है हम वो देखते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर्स में एक्चुअली हम ये करते हैं कि सिलेक्टर्स को ग्रुप इकट्ठे कॉल करवा लेते हैं। लेट्स से H1 और यहाँ पे मेरे पास H2 भी है। सिर्फ करना यह है कि कॉमास के साथ हमने उनको कॉल करवाते जाना है, फिर कर्ली ब्रेसेस, और फर्दर इसके ऊपर हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। लेट्स से मैं अब इसका कलर मैं इधर डिफाइन कर देती हूँ। हैशटैग, ये एक ब्लैक कलर है, ब्लैक का एक शेड है एक्चुअली। सो सारे के सारे टेक्स्ट के ऊपर ये वाला ब्लैक कलर जो है वो आ गया है। जितने भी टैग्स हमने कॉल करवाए थे, यानी कि H1, H2 और P, उसके ऊपर कलर ये आ गया। मैं कोई और कलर करके दिखा देती हूँ क्योंकि ब्लैक तो वैसे भी डिफॉल्ट कलर होता है। सो लेट्स से पिंक कर लेते हैं दोबारा से, Ctrl+S और Ctrl+R। पिंक कलर आ गया सारों के ऊपर जो टैग्स हमने कॉल करवाए थे। अब इसमें टैग्स ही यही हैं हमारे। सो ये हो गया हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। सो एट्रीब्यूट सिलेक्टर अब हम सीख रहे हैं। उसके लिए मैंने ये किया है कि सिंपली दो इनपुट टैग्स लगाए हैं, ठीक है। इनपुट सिंगल टैग होता है, इनपुट टैग। सो उसके अंदर मैंने दो टाइप्स रखी हैं, एक टाइप टेक्स्ट है और दूसरा टाइप पासवर्ड। सो अब इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, तो तरीका ये है कि हम सिंपली इनपुट टैग, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर टाइप इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर टेक्स्ट, और उसके ऊपर मैंने कलर लगा दिया है ग्रीन, और इसी तरह से टाइप पासवर्ड के ऊपर मैंने कलर लगा दिया है ग्रे। सो अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है इसका। तो Ctrl+R, और यहाँ पर अब मैं जो भी टेक्स्ट एंटर करूँगी आप देख सकते हैं लाइन पहले से ग्रीन आ रही है क्योंकि हमने उसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई किया हुआ है। और जो पासवर्ड है उसके ऊपर, क्योंकि पासवर्ड टाइप इस तरह से होती है, सो पासवर्ड के जो हमारे पास है वो कलर ग्रे आ गया है। इस तरह से अगर कोई और कलर अप्लाई करना चाहें तो लेट्स से मैं येलो कलर थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ ताकि वो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाए थोड़ा सा। सो Ctrl+R, और अब मैं पासवर्ड में देखें लाइन पहले से ही येलो हो गई है, तो मैं जो भी यहाँ पर टाइप करूँगी तो उसका कलर येलो हो जाएगा और ये ग्रीन है हमारे पास। सो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर देखे हैं। इनके सिलेक्टर के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें यूज़ करें और ख़ुद से भी एक्सप्लोर करें कि किस तरह से क्या यूज़ है किसी भी सिलेक्टर का। सो थैंक यू सो मच।